आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई के सयाद दिन पर तोड़फोड़ में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज अपनी तनसीबात के तकद्दुस और सलामती को पामाल करने की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। दुश्मन अनासिर मुसल्लह फ़ौज को निशाना बनाने के लिए बदनीयती से कोशिश कर रहे हैं। अवाम की हिमायत से ऐसी मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन की तारीख आ गई। सूबे भर में इंतखाबात मुमकिन न हो सके। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना किए, ना ही सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन कमीशन ने भी बैलेट पेपर्स ना छापे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक नजरसानी अपील दायर कर रखी है, जिस पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गुज़िश्ता समाअत में कहा था कि फरीकैन में इलेक्शन से मुतल्लिक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा 14 मई को इलेक्शन का फैसला मौजूद है, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े, कहा कि सियासी दहशतगर्द ने जेल के खौफ से पूरे मुल्क को जला दिया। एक टीटीपी और दूसरा सियासी दहशतगर्दों ने GHQ पर हमला किया। सियासी दहशतगर्द आज तक लाडला है, हर कोने में इसके सहूलतकार हैं। बाल्टी सर पर रख कर फिरता है और ख़ुद को बहादुर लीडर कहता है। अपनी अना और ज़ात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। PTI वालों से कहता हूं कि ख़ुद को अस्करी विंग से अलग कर लो। सियासी दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती। इलेक्शन जब भी होंगे पीपल्स पार्टी तैयार है। पूरे मुल्क से सियासत दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। इमरान खान की 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की अपील, कहा कि तहकीकात कराई जाए। जलाओ घेराव किसने किया? मेरे ऊपर हमला हुआ तो तब तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई? PTI रहनुमाओं ने तशद्दुद से रोका। मुझे बताया गया कि एहतजाज में अजीब लोग थे। इंक्वायरी कराएं। अवाम को इश्तियाल दिलाने और गोली चलाने वाले कौन थे? जो लोग इलेक्शन नहीं चाहते वो इंतशार चाहते हैं। तहरीक इंसाफ 27 बरस से पुरअमन है और पुरअमन रहेगी। तोड़फोड़ मेरा फ़लसफ़ा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहकीकात के लिए कमीशन कायम करें। रावलपिंडी में फौजी तनसीबात पर हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर सरबराही करेंगी। कमेटी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़राए से तफ्तीश मुकम्मल करने में मुआवनत करेगी। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत समेत PTI कारकुन मुकदमे में नामजद। जिन्ना हाउस हमले की तहकीकात के लिए भी JIT बनाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। मरियम नवाज धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। नून लीग के रहनुमाओं को धरने में शिरकत के लिए टास्क सौंप दिए। ज़रा के मुताबिक नून लीग के कारकुन लाहौर से रैली की सूरत में रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM के एहतजाज में शिरकत का ऐलान, कहा कि सियासत में मुदाखलत अदलिया का काम नहीं। कहाँ लिखा है कि इमरान खान करप्शन करे तो उसे जमानत दें? आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, तब किसी ने सोमोटो नहीं लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसी ने गुड टू सी यू नहीं कहा। आइन की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। अदलिया से कहेंगे कि आपका काम आइन और कानून पर अमल कराना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक मुजरिम को यकतरफा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आइन और कानून और अदालती रिवायात को पामाल किया जा रहा है। मुजरिम की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आइंदा भी मुल्क को उतना कमज़ोर करे कि मुल्क पारा पारा हो जाए। आइन की बालादस्ती के लिए मैदान में आने की ज़रूरत है। कारकुनों को पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचने की हिदायत, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने कहा कि अदलिया माफिया को रोक रही है, इसलिए हमला आवर हैं। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं, ये कुर्सी बचा रहे हैं। ईमानदार चीफ जस्टिस रास्ते में थे तो नवाज शरीफ ने बर्दाश्त नहीं किया। अब तक जमहूरियत को बचाने वाली अदलिया है, कौम अदलिया के साथ खड़ी हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को मुल्क में फितना बर्पा किया गया। हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों को नजर आतिश किया गया। PTI के लोगों ने पहले लूट मार की, फिर आग लगाई। स्कूलों, एम्बुलेंसेज और रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान मुल्क में सिर्फ फितना और इंतशार फैला रहा है। कौम अदराक करे, इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करें। मुल्क भर में तोड़फोड़ करने वाले शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत ने मुलविस अरकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले बेशतर अफराद की शनाख्त, इंसदादे दहशतगर्दी के तहत FIRs दर्ज।
मजीद अफराद की शनाख्त में मदद करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। महकमा दाखिला पंजाब ने तस्वीर भी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज। तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल होने वाली यास्मीन राशिद एक और केस में गिरफ्तार। ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें गुज़िश्ता रोज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। CCP लाहौर के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस लाइन्स मुंतकिली का फैसला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर पुलिस को 3 मुकदमात में मतलूब थी। 3 मुकदमात में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तुर्क अवाम आज मुल्क के नए सदर का इंतखाब करेंगे। रजब तैयब उर्दवान और कमाल क्लुचदारोलो में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। तुर्क असम्बली के अरकान का इंतखाब भी किया जाएगा। बैरून मुल्क कास्ट होने वाले वोट इस्तंबुल पहुंचा दिए गए। प्री पोल सर्वेस के मुताबिक रजब तैयब उर्दवान की पार्टी को 64% और अपोजिशन लीडर को 29% अवाम की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद और पेशावर में आटा मुल्क में सबसे महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,300 रुपये तक जा पहुंची। कराची में 20 किलो आटा 3,000 रुपये में दस्तयाब। अदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा भी 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटा 2,730 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। आलू, टमाटर, आटा, चावल और महंगे हो गए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 48% पर आ गई। अंडे, चाय, गुड़ समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया की कीमतें कम, 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत की कार डीलर्स को दरामदी गाड़ियों की कीमतें कम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि कीमतें कम ना की गई तो कार डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लग्जरी अशिया पर इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च को ख़त्म हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वाराना काबिलियत, कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इस अमल को ख़राब करने की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में धरने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं मिली। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिस है। तर्जुमान ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से राबता कर लिया। अफसरान इजलास में मसरूफ़ होने की वजह से मीटिंग में शिरकत न कर सके। पुलिस कानून और ज़रूरत के मुताबिक तमाम कार्रवाई करेगी। गवर्नर सिंध का पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज मिज़ार कायद पर तकरीब के इनेकाद का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि मुल्क में ज़ाती मफादात के लिए सियासत हो रही है। हम सिर्फ आवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। फायरिंग के वाक़यात में मनगोट, सरजानी टाउन, डिफेंस और बल्दिया टाउन में पेश आए। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार मुलजिमों की तलाश के लिए चौंक पहुंचे। मुलजिमों के साथियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 3 मुलजिम हलाक, 3 फरार हो गए। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ताक़ुब करके गोलियां मारी गईं। वाक़या दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से स्कूल खुल जाएंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कल से तमाम सरकारी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खोलने का ऐलान। मुल्क भर में ए और ओ लेवल के इम्तहानात कल से होंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने ऐलान कर दिया। 10, 11 और 12 मई को मनसूख होने वाले पर्चों की मार्किंग के फार्मूला की भी वजाहत कर दी गई। कहा कि मनसूख होने वाले पर्चों के नताइज स्कूलों के मॉक एग्जाम से मुरतब नहीं किए जाएंगे। तुलबा को कैम्ब्रिज इम्तहानात में होने वाले दीगर पेपर्स की बुनियाद पर नंबर्स मिलेंगे। पेशावर में 9वीं और 10वीं के मुलतवी पेपर्स 19 से 23 मई तक होंगे। पेशावर तालीमी बोर्ड ने इम्तहानात के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया। कहा कि 9वीं और 10वीं के बाकी तमाम इम्तहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा आई चंद्रीगढ़ रोड पर पिंडाल सजाया। कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। पिंडाल में पीपल्स पार्टी के परचमों की बहार। जयालों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया। घंटी बजाएं और मसाइल हल कराएं। गवर्नर सिंध ने अदल जहांगीरी की याद ताज़ा कर दी। कामरान टिसोरी ने घंटी को उम्मीद की घंटी करार दे दिया। कहा कि फरियाद पर अमल करने के लिए 3 शिफ्टों में अफसरान काम करेंगे। कैमरे से घंटी की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम में मुलविस मुजरिमों की शनाख्त अब मुमकिन हो सकेगी। नादरा ने जिनसी मुजरिमों की कौमी रजिस्ट्री का इजरा कर दिया। मुतल्लिका शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा को 7000 पर SMS करें। नादरा जवाबी SMS के जरिए मुतल्लिका शख्स के जिनसी जराइम में मुलविस होने की याद होने की इत्तला देगा। कराची में CTD का वाटर पंप के करीब दुकान पर छापा। गैर कानूनी असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहा MKM लंदन के कारिंदों का है। मरकजी मुलजिम फरार। मुलजिम हथियार वारदातों के लिए किराए पर फराहम करता था। पेशावर नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी। नौशहरा में मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। भारत के मारूफ मुहक्किक और यूट्यूबर ने मुस्लिम दुश्मन भारतीय फिल्म केरला स्टोरी को झूठ का परिंदा करार दे दिया। फिल्म में हिटलर की प्रोपेगेंडा तकनीक को केरला में ख़वातीन में इस्लाम कबूल करने के बढ़ते रुझान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मिस्र की कोशिशों से इसराइल और फ़लस्तीनी फोर्सेस के दरमियान 5 रोज़ा लड़ाई का खात्मा। सीज़ फायर की खुशी में फ़लस्तीनियों का जश्न। फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में गाड़ियां लेकर सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी परचम लहराते रहे। 5 रोज़ा झड़पों में 33 फ़लस्तीनी शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए। सूडान के मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज सऊदी अरब में होगा। सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान 1 माह से लड़ाई जारी। सैकड़ों अफराद हलाक। 70 लाख से ज़ायद मुल्क छोड़ चुके। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी की सालसी में होने वाले मुआहदे की रोशनी में मुस्तक़बिल के इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। यूक्रेनी सरहद के करीब 2 रूसी जेट तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर छापा मार कार्रवाई के दौरान मदद के लिए गए थे, जिन्हें बैक वक्त निशाना बनाया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस तबाह हुए। माँ तेरी अज़मत को सलाम। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र से शासार माँ, कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। गूगल का डूडल भी माँ के नाम। अंकल सरगम को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। पाकिस्तान के मारूफ फनकार फारूक कैसर ने अपने मशहूर किरदार अंकल सरगम से माशरती मसाइल उजागर किए। बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय किया। I mean it was a different film totally, like I wasn't expecting all of that, fantastic। और जो सारे जो पाकिस्तान के मसाइल थे, मतलब छोड़ा किसी को नहीं, सारे मसाइल ही टच कर दिए पाकिस्तान के ना, ये कमाल था। और मनी बैग गारंटी की मुल्क भर में कामयाब नुमाइश। मेगा कास्ट मेगा प्रोडक्शन में फवाद खान समेत स्टार कास्ट ने सबके दिल जीत लिए।